अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी डाइटिशियन सानिया और उम्मीद करती हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब आज की जो वीडियो है वो स्पेशली मेरी उन बहनों के लिए, उन माओं के लिए और उन बच्चियों के लिए है जो कि अक्सर मुझसे सवाल करती हैं और काफ़ी परेशान रहती हैं कि उनको लाइक कभी कोई पर्सनल इश्यूज़ हो जाते हैं तो उसमें उनको क्या करना चाहिए और कैसे उस चीज़ को टैकल करना चाहिए और इसके अलावा कौन सी मतलब वो आगे मुझसे पूछ रही होती हैं कि इसको हम कैसे जो है वो रिवर्स करें इस कंडीशन को। तो जनाब वो शायर भी कर रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस भी नहीं कर रही होती हैं। तो मैं इससे पहले भी एक वीडियो जो है वो एनीमिया पर, और इससे पहले काफ़ी ड्यूरेशन पहले मैं एक लॉन्ग वीडियो भी एनीमिया पे बना चुकी हुई हूँ। तो लेकिन यहाँ पर मैं मेरा जो मेन फोकस है वो ये है कि सबसे पहला टेस्ट जो है वो कौन सा करवाना चाहिए, क्योंकि मुझसे बहुत बार ये क्वेश्चन किया गया कि वो उनको कोई भी इशू हो जाता है तो वो अपने जो सिटी या अपने जो एरिया के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, वो मेडिसिन वगैरह भी खा रही होती हैं, लेकिन उससे फिर भी उनको कोई अफाका नहीं हो रहा होता। तो फिर वो मेरे पास आती हैं और मुझसे पूछती हैं, तो मैं उनको उनको और बाकी सबको जो जिनके ये सवाल हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहला जो टेस्ट होता है ना, जब भी आप में एक थकावट आना शुरू हो जाए, लाइक आप अपना घर का काम कर रही हैं और उसमें आप थक रही हैं, लाइक घर का काम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो आपकी रेगुलर रूटीन्स होती है, उसमें आपको इतना थकना नहीं चाहिए। आप स्टेयर्स चढ़ रही हैं या आप थोड़ा सा भी हैवी काम कर रही हैं, ज़्यादा थोड़ा चल भी रही हैं तो उससे आपका सांस फूल रहा है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा आपको लाइक बहुत सारी ख़वातीन जो उनको वो लाइक स्वेटिंग बहुत बहुत होना शुरू हो जाती है, एक वो चीज़। इसके अलावा जो मेजर इशू है वो ये है कि पीरियड्स का इशू जो होता है, लाइक उनके जो पीरियड्स होते हैं वो नॉर्मल नहीं हो रहे होते हैं, उनकी ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं हो रही होती है, और लाइक जहाँ पर वो 3 डेज़ होती है वहाँ पर 1 डे की हो जाती है, या जहाँ पर 5 डेज़ हो रही होती है वहाँ पर 2 डेज़ हो जाती है। ऐसा भी हो जाता है कि होती ही नहीं है, मंथ्स स्किप होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पहली बात यह है कि वो शाये कर रही होती हैं, ठीक है। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप इस चीज़ में शाये मत हुआ करें, ये एक इशू है, और आप अपने घर की जो ख़वातीन हैं, लाइक आपकी जो अम्मी हैं उनको बताएं, या अपने किसी दोस्त को बताएं, या मैंने एक चीज़ ये रखी हुई है कि मेरा प्लेटफॉर्म हमेशा अवेलेबल होता है, और मैं एटलीस्ट इस चीज़ के चार्जेस कभी भी नहीं लेती है कि अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछा है तो मैं उसको अगर उसका आंसर करना, तो मैं उस चीज़ के कभी भी चार्जेस नहीं ले रही होती, मैं चार्ज नहीं कर रही होती। तो आपको ऐसा कभी कोई इशू हो, आप ओपनली, लाइक आप मेरी बहनें हैं, आप मेरी माएँ हैं, आप मुझसे पूछ सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहला काम जो होता है ना, वो क्या करवाना चाहिए, किसी भी आपके एरिया की बेहतरीन जो लैब है, कोई सी भी अच्छी लैब, वहाँ पर जाएं, जाके आप अपना एचबी टेस्ट करवाएं। पहली चीज़ एचबी टेस्ट करवाना है, एचबी करवा लें, आप अपनी सीबीसी करवा लें, इन दोनों में से कोई सा भी टेस्ट करवा लें, और उसमें सबसे पहली चीज़ देखिए अपना एचबी, ठीक है। अगर आपको देखना आता है तो रिपोर्ट्स पढ़नी आती है तो वेरी वेल एंड गुड है, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम का पे भेज सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब पे, लाइक यहाँ पे मेरा नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर होता है, आप वहाँ पर मुझे जो है वो मैसेज करके पूछ सकती हैं कि हमें हमारा क्या इशू है, मैं उसमें आपको रिपोर्ट्स जो है वो पढ़ के बता दूँगी कि इसमें ये चीज़ है। तो नॉर्मल जो रेंज होती है ना एचबी की, वो ख़वातीन के लिए एटलीस्ट जो होती है ना वो 13-14 तक होती है। अगर आपका एचबी जो है वो 11 से या 10 से, या कुछ ख़वातीन, लाइक कुछ केसेस मेरे पास ऐसे भी होते हैं जिनमें उनका 7 पॉइंट समथिंग होता है, इनफैक्ट 7 से की रेंज से भी नीचे जा रहा होता है। तो ऐसे में ये बहुत मतलब क्रिटिकल कंडीशन होना शुरू हो जाती है, आपके अंदर खून की बहुत कमी होना शुरू हो जाती है। तो ये एक बेहतरीन टेस्ट है कि आप सबसे पहला टेस्ट ये करवाया करें। और अगर आप का एचबी जो है वो वाकई में 10 से लो जा रहा है, 11 से भी लो जा रहा है, एटलीस्ट 11 से अगर लो जा रहा है, तो आपको अपनी डाइट को बेटर करने की ज़रूरत है। आप एक बार अपनी डाइट को बेटर करेंगे तो आपके जो जितने भी सिम्टम्स हैं वो ऐसा ऐसा गायब होना शुरू हो जाएंगे। प्लस अगर आपको लाइक ब्लीडिंग इशूज़ हैं, लाइक आपके पीरियड्स हैं, वो भी नॉर्मल हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैं आप अपने जो एरिया की या आपकी सिटी की जो बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे भी कंसल्ट करें। क्यों, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगी, क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि पीसीएस का इशू आ जाता है, पीसीओडी का इशू आ जाता है, तो ये जो इश्यूज़ होते हैं ये भी साथ में टैकल होना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि पहले अपना टेस्ट करवाएं, उसमें अपना एचबी देखें, और उसके बाद जो है वो अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनके पास जाएँ, उनसे कंसल्ट करें। प्लस ये एक ऐसा इशू है कि पाकिस्तान की तमाम तर ख़वातीन, मतलब एटलीस्ट 50 to 70% तक जो पॉपुलेशन है ख़वातीन की, उनके अंदर ये इशू है। अनीमिया बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में, हमारी ख़वातीन में। तो मैं एक चीज़ ये हमेशा कहती हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो जनरेशन टू जनरेशन जाती है।
अगर आप में खून की कमी है तो ऑब्वियसली आपके बच्चों में भी ये चीज़ जाएगी, और हम लोगों को इस चीज़ को टैकल करना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। तो आप अपनी डाइट को बेहतर कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं कि कौन कौन सी डाइट्स आप ले सकते हैं और कैसे इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जब भी ऐसा कोई इशू हो, मेरा प्लेटफॉर्म हमेशा हमेशा के अवेलेबल है आप सबके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है इस मामले में कि अगर आपको ये इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी रिपोर्ट्स अगर आपको नहीं पढ़नी आई तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ऑब्वियसली। तो अब मेरे ख्याल में इस चीज़ में अब किसी को भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर ख़वातीन देख रही हैं मेरी वीडियोज़ को तो वेरी वेल एंड गुड। अगर कोई भाई या कोई फादर्स, कोई मतलब हस्बैंड्स देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, तो उनको भी चाहिए कि अपने घर की ख़वातीन का ख्याल करें, क्योंकि अगर वो बेहतर होंगी तो ही अपनी आपकी जनरेशन भी बेहतर होंगी और आपका भी वो अच्छे से ख्याल रखेंगी। तो बस ये मेरा एक छोटा सा एक मैसेज था सबके लिए कि अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।